सवेरा और प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे होली को लेकर आए फरमान की। देश भर में होली का रंग चढ़ गया है। आज होलिका दहन है। कल यानी शुक्रवार को पूरा देश होली मनाएगा। सभी अभी से तैयारी में जुट चुके हैं। सच कहें तो अभी से ही होली का खुमार चढ़ गया है। लेकिन दो प्रदेश ऐसे हैं इस देश में जहां होली के रंग राजनेताओं को रास नहीं आ रहे। तेलंगाना सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने तो बाकायदा निर्देश जारी कर दिए। इसके पीछे तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने क्या तर्क दिए हैं आपको बताएंगे। दूसरी खबर उम्मीदों वाली होली की है। संभल से 46 साल बाद सनातनी होली मनाई जाने की तस्वीरें आ रही हैं। चूंकि ये रमजान का भी महीना है और होली भी है तो प्रशासन की तैयारी भी पूरी है। बताएंगे आपको कैसे सुरक्षा का अभेद्य किला तैयार किया गया, तो साथ ही आपको दिखाएंगे किस तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कई सालों बाद छात्रों ने रंगों का त्योहार मनाया है। और साथ ही आपको सुनवाएंगे देवकी नंदन ठाकुर का हिंदुओं को दिया गया संदेश। और आखिर में बात करेंगे मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी की, जिन्होंने योगी सरकार से नई खास डिमांड कर दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने शराब के कारोबार को इस्लाम में हराम बताते हुए मुस्लिम नामों से जारी शराब के ठेके रद्द करने की मांग रख दी है। इस खबर पर भी पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की। यह खबर इसलिए जरूरी अभी आई है, लेकिन आपको बताना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जो सनातनी रंग प्रयागराज में चढ़ा वो शायद अखिलेश यादव को पसंद नहीं आया और उसके बाद अभी भी अखिलेश यादव उसको लेकर रिएक्शंस देते दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा कि महाकुंभ में कैसे 66 करोड़ का आंकड़ा पहुंच गया। सनातनी पर्व था, सबसे बड़ा पर्व था, ऐसे में हर्षोल्लास के साथ उसे मनाया गया। सनातनी जुड़ते गए और सनातनी भीड़ को लेकर अखिलेश यादव इस कदर टेंशन में महाकुंभ के दौरान भी थे कि वो बयान दे रहे थे और अब कुंभ खत्म होने के बाद भी बयान दे रहे। कहा क्या है अखिलेश यादव ने? अभी तक देखिए महाकुंभ से परेशान है अखिलेश यादव, कम से कम ये समझ में आ रहा है। सीएम योगी पर वो कटाक्ष करते हुए दिखाई दिए हैं फिर से, और कुंभ में हुई मौतों पर सरकार को घेर रहे थे। देखिए प्रश्न पूछना तो ठीक है, लेकिन घेरने के दौरान ऐसी तस्वीर आई है जो हैरान करती है। अखिलेश कुंभ के आंकड़े गिना रहे थे। अखिलेश बता रहे थे कि किस तरह से कुंभ का जो आंकड़ा पहुंचा उससे उन्हें हैरानी है। अखिलेश के बयान पर समाजवादी पार्टी के जो और नेता उस वक्त मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसा लग रहा है कि उनके लिए कोई मजाक चल रहा था। मौतों की बात अगर हो रही है, अगर नेता विपक्ष के तौर पर वो सवाल पूछ रहे हैं, मतलब वो संसद में भी इसको लेकर बोलते रहे, पूछते रहे, ठीक है, लेकिन बाकी चेहरे क्यों हंस रहे हैं? क्या सपा की मंशा यही है, उनकी आदत यही है? कुंभ में हुई 30 मौतों पर जो बेशर्म हंसी देखी गई है ना, वो आपको हैरान करेगी। और इस पर भी अखिलेश यादव नहीं रुके, नहीं चेते। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री 30 मार खान। दरअसल जो बात उन्होंने कही है किस परिप्रेक्ष्य में कही आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले जरा आप अखिलेश यादव को देखिए, उनके आसपास बैठे लोगों को देखिए, वो बेशर्म हंसी देखिए जब बात मौतों की हो रही है। देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी 30 मारखा हैं। मरे कितने? 30। कारोबार कितना हुआ? 30 करोड़। पूरे प्रदेश को कितना होगा? 30 गुणा 10,000 करोड़। देखिए हमने आपको हाईलाइट करके दिखाया कि कैसे हंसते दिखाई दे रहे हैं। इस पर बीजेपी प्रश्न पूछ रही, प्रश्न पूछना लाजमी भी है। सुनिए राकेश त्रिपाठी क्या कह रहे हैं। अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अखिलेश यादव जी को मौका मिला था 2013 में प्रयागराज में कुंभ कराने का, उसको दिव्यता और भव्यता दे सकते थे, लेकिन तब तो अपने चचा आजम खां को मुस्लिम मजहबी तुष्टीकरण के लिए उन्होंने इंचार्ज बनाया था। उस कुंभ में कितनी प्रकार की दुर्व्यवस्थाएं थी, लेकिन आज जब दिव्यता के साथ भव्यता के साथ कुंभ संपन्न हुआ है तो अखिलेश यादव जी से अब तक उनकी आंखें खोली नहीं जा रही। कुंभ को लेकर के बदनाम करने की हर संभव प्रयास किया, उसके बावजूद कुंभ की आभा, कुंभ की चमक, कुंभ की दमक पूरी दुनिया को आकर्षित करती रही, लेकिन कुंभ को लेकर के अब भी सपने देख रहे हैं। इसलिए अखिलेश जी को कुंभ के सपने बार बार परेशान कर रहे हैं। 30 मार खां कह रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं। महाकुंभ को लेकर मौतों की बात अगर कर रहे थे अखिलेश यादव, तो शायद बाकी सपाइयों को भी संजीदा रहना चाहिए था। कैसे बेशर्म हंस रहे थे। एक बार फिर आपको जरा तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और ये देखिए पीछे देखिए, आपको हाईलाइटेड तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जरा कि कैसे जो पीछे बैठे लोग हैं सभी ने समाजवादी पार्टी की टोपी लगाई हुई है, लेकिन देखिए मुस्कान कैसी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मजाक चल रहा हो। 30 गुणा 10,000 करोड़। कम से कम इतना संजीदा तो रहना चाहिए था कि उनके नेता कुछ बोल रहे हैं या मौतों की बात हो रही है। तो ये तस्वीरें असंवेदनशीलता बताती हैं समाजवादी पार्टी की, और कम से कम इसको लेकर
यहाँ राजनीति करना अब भारी पड़ेगा अखिलेश को, क्योंकि सच्चाई जो है वो तस्वीरों के जरिए अब सामने आ चुकी है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो खबर हम आपको प्रहार में बताने जा रहे थे, अब उसी पर लौट रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैसे होली के रंग में भी कुछ राजनेता तुष्टीकरण का रंग खोज लेते हैं। हुआ क्या है, अब इसी पर बात। ये बंगाल की भूमि है। इस भूमि को ममता बनर्जी जैसे लोग जितना भी कोशिश कर ले, इस्लाम की भूमि नहीं बना सकते। नीति को बदले, नहीं तो तेलंगाना की जनता तुम्हें बदल देगी। विभाजन का राजनीति कर रहा है, तुष्टीकरण का राजनीति कर रहा है। क्या हो रहा है बंगाल का हालत? पूरा देश इस वक्त सनातनी रंग में रंगा हुआ है। होली का त्योहार मनाने की एक तरह से खुशबू में डूबा हुआ है, लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां ऐसे धड़ाधड़ आदेश जारी किए जाते हैं जिससे लगता है कि इन्हें सनातनी त्योहारों से, सनातनी पर्वों से खासी दिक्कत है। तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में यही होता दिखाई दिया है। ऐसा आदेश जारी किया गया जिसने सभी को हैरान कर दिया है, और ये आदेश खास तौर से विशेष समुदाय को खुश करने के लिए जारी किया गया है। क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जारी किया गया है? क्या ये हिंदुओं के त्योहारों के खिलाफ है? ऐसे बहुत सारे सवाल इन आदेशों को जानने समझने के बाद खड़े होते हैं। हुआ क्या है, चलिए जरा आपको बताते हैं। खबर देखिए दोनों जगहों से सामने आई है, तेलंगाना से भी सामने आई है और पश्चिम बंगाल से भी सामने आई है। लेकिन पहले तेलंगाना की बात कर रहे हैं कि तेलंगाना में हुआ क्या है, कैसे होली के खिलाफ, सनातनी त्योहार के रंगों के खिलाफ यहाँ आदेश जारी किए जा रहे हैं। चलिए बता रहे हैं आपको। दरअसल होली को लेकर तेलंगाना सरकार ने बकायदा अधिसूचना जारी की है। होली पर रंग खेलने को लेकर कई नियम बना दिए गए हैं। सार्वजनिक जगहों पर बाइकों और गाड़ियां लेकर आप नहीं जा सकते, वो पूरी तरह से बैन रहेंगी। पुलिस ने संयम के साथ होली खेलने की सलाह दी है। होली की टोली नहीं निकालने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। ये आदेश जारी कर दिए गए हैं तेलंगाना में, और इसको लेकर अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या जानबूझकर ये किया जा रहा है? क्या खास तौर पर ये टारगेट है? कहाँ कहाँ ये निर्देश दिए गए हैं, कहाँ कहाँ ये तय कर दिया गया है कि आप बाइकों पर नहीं निकल पाएंगे, और भी बहुत सारे प्रतिबंध हैं वो लगाए गए हैं। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। तेलंगाना में देखिए हैदराबाद और साइबराबाद के लिए ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं, और पूरी तरह से एक आदेश अधिसूचना के तौर पर ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा नियम बना दिया गया है, क्योंकि एक अधिसूचना जारी की गई है, सरकारी अधिसूचना, जो अपने आप में बहुत सारे प्रश्न खड़े कर रही है। लेकिन अब जब खबर सामने आ गई तो विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने भी सवाल पूछे कि आखिर होली का त्योहार, देखिए दो ही त्योहार हिंदुओं में बड़े होते हैं, होली और दीपावली उत्सव की तरह मनाया जाता है और जोड़ने वाला त्योहार है। होली रंगों का त्योहार है, उससे ऐसा परहेज क्यों, ऐसा आदेश इस पर क्यों जारी किया गया? क्या सवाल पूछे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, ये भी जान लीजिए। पुलिस अधिसूचना पर उन्होंने सवाल खड़े किए